जब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार आपके चरणों में। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो देखिए, आपके लाइफ में ना आपके ग्रोथ को बाधित करने के लिए स्पेल वर्क किए गए, लगातार किए गए। पास्ट लाइफ में भी आपकी ऊर्जा को रोका गया आगे बढ़ने से। दी हीरोफेंट की ऊर्जा, दी हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा, ये आपकी ऊर्जा थी, लेकिन इसको रोकने की कोशिश भरपूर की गई। और इस कोशिश में कहीं ना कहीं आपने अपनी साधनाएं कंप्लीट की। जो भी व्यक्ति ये कोशिश कर रहे थे, जो भी ग्रुप ये कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप अपनी साधनाओं पर अडिग थे। आप अपने ऑनेस्टी पर, आप अपने ईमानदारी पर अडिगता के साथ, दृढ़ता के साथ खड़े हुए थे। यही कारण है श्री हनुमान जी महाराज जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है। इस लाइफ में आपके लिए मार्गदर्शन है, फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ। यहाँ पर आपके लिए है कि आप अपने पर्सनल ग्रोथ को किसी भी प्रकार के भ्रम, किसी भी प्रकार की इल्यूजन, देखिए किसी भी प्रकार की स्किपनेस बिल्कुल भी मत कीजिए। कोई अगर आपके मन में डर, भय, किसी प्रकार का थर्ड आई चक्र में प्रोजेक्शन या किसी प्रकार का ऐसी चीज़ें सोचने पर आपको बार बार मजबूर इसलिए कर रहा है या कर रही है ताकि आप हमेशा 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में रहें, 10 ऑफ पेंटिकल्स में ना जाएं। तो आपको इस सोच से बाहर निकलना है। आपको ग्रोथ के बारे में सोचना है, आपको अपने प्रोग्रेस के बारे में सोचना है, आपको अपनी एनर्जी को ऊंचा उठाना है। आपको जय श्री सीताराम जी, जय श्री सीताराम जी चैंट करना है। पूरी यात्रा में श्री सीताराम जी की कृपा आपके साथ है, श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा आपके साथ है। आपको कहा जा रहा है कि इवनिंग के समय में शायद आपके तरफ बहुत ज़्यादा साइकिक अटैक किए जाते हैं। आपके माइंड पर, आपके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश होती है। तो इवनिंग के समय में श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ यहाँ पर स्वयं बाबा जी आपको यहाँ पर मार्गदर्शन दे रहे हैं कि आप इवनिंग के समय में जिनके साथ भी ये चीज़ें होती है, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, ठीक है। और मानवता की सेवा आप करते हैं, इसी प्रकार आप अपना कार्य कीजिए, ठीक है। यहीं से आपकी न्यू बिगनिंग प्रारंभ होती है। यही वो कार्य है जो शायद आपने पास्ट लाइफ में नहीं किया है, जो इस लाइफ में आपको करना है। पास्ट लाइफ में आपने साधनाएं की, आपने मंत्र जाप किया, आप स्पिरिचुअल यात्रा में आप बहुत अच्छे तरीके से चल रहे थे, लेकिन एक ये कार्य है जो बचा हुआ था, जो है मानवता की सेवा। आप किसी ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट से आप या तो जुड़े थे या जुड़ना चाहते थे, लेकिन नहीं जुड़ पाए। इस लाइफ में वो चीज़ें आपकी पूरी होंगी, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कहा जाए आप एक हम्बल सोल हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा विनम्र सोल हैं। आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड आप हमेशा शो करते हैं और आप लोगों की भलाई का कार्य करते हैं। आपको यहाँ पर जो रेमेडी 21 टाइम ओम श्री हनुमते नमः, ये आपको पढ़ना है इवनिंग के समय में। जब आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करें तो पहले आप श्री गणपति जी का सुमिरन करें, फिर श्री सीताराम जी का सुमिरन करें, फिर श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करें और फिर आप मंत्र जाप करें 21 टाइम, 108 टाइम। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अगर कोई बुक रीड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आपको उस बुक से, वो उस किताब से आपको मार्ग मिलने वाला है। आपको जो मार्ग बाधित हुआ है, जो स्पेल वर्क आपके तरफ किया गया है, वो बाधाएं आपकी दूर होंगी लर्निंग से, ठीक है। यहाँ पर आप जो किताब पढ़ रहे हैं या सडन आपके पास वो किताब आएगी, उसे आपको रीड करना है, ठीक है। और उसे आप जब रीड करेंगे तो जो भी चीज़ें आपके साथ हुई है, देखिए इतना मेरे पास भी ऐसी मार्गदर्शन इस तरीके से आए हैं पास्ट में, आपने देखा होगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो आपके आसपास की निगेटिविटी को हील कर देती हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। तो कोई किताब ऐसा आप पढ़ेंगे जिससे कि जो भी स्पेल वर्क है, जो भी निगेटिव थॉट है आपके माइंड में जो क्रिएट करवाया जा रहा है, वो चीज़ें हील्ड हो जाएंगी। और कोई भी डिसीजन, जो डिसीजन मेकिंग आपको ना एक द्वंद्व में रखा गया है, ठीक है, कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, ये आपको इल्यूजन में रखा गया है। पर यहाँ पर स्वयं श्री सीताराम जी की कृपा आपके ऊपर है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी आपको रुकना नहीं है, हमेशा
रीड करते रहिए, हमेशा पढ़ते रहिए, हमेशा सीखते रहिए, हमेशा लर्निंग करते रहिए, ठीक है। किसी प्रकार का भी अगर थोड़ा भी गर्व आता है, थोड़ा भी ईगो आता है तो उसे लेट गो कर दीजिए, लेकिन आप हमेशा लर्निंग करते रहिए, न्यू स्किल सीखते रहिए, क्योंकि ये आपको इन सारी विपदाओं से, इन सारी जो नीडनेस है, जो ये 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा मुझे बार बार नज़र आ रही है किसी के लाइफ में, 5 ऑफ कप्स, ठीक है, मतलब इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कम समझना, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा नीडी समझना, ये सारी चीज़ें आपकी हील्ड होना प्रारंभ हो जाएगी। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। ये जानबूझकर ये चीज़ें क्रिएट की गई है आपके लाइफ में, ठीक है, जानबूझकर ये चीज़ें क्रिएट किया गया है ताकि आपके अंदर जो नेतृत्व की क्षमता है, जो योद्धा है आपके अंदर, जो योद्धा है, ठीक है, वो बाहर ना निकल पाए। इनको पहले से ही डर है कि अगर वो योद्धा बाहर निकल गया, अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, अगर जैसे यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कॉम्प्रोमाइज़ के साथ रिबेलियस, तो अगर इस व्यक्ति ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ये योद्धा की तरह आगे बढ़ गए, हम जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, है ना, जो आपके हेटर्स हैं वो ये सोच रहे हैं अगर हम ये सारी चीज़ें करें उसका असर इस पर नहीं पड़ा तो ये तो अपने सारे जो भी उद्देश्य है इसके ये पूरा कर लेंगे, और आप कर लेंगे, आप ये कर लेंगे, ठीक है। और कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है जिसकी नज़र में आपकी जो पॉसिबिलिटी है, आपकी जो सफलता है, आपकी जो नेतृत्व की क्षमता है वो हमेशा से ही चुभते आई है। या आपके आसपास के भी हैं या आपके आउटसाइडर भी हैं। ये कोई ऐसा नार्सिसिस्ट व्यक्ति है जो अपने अलावा किसी और को मतलब सोचते ही नहीं कि आपके लाइफ में कभी भी 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, लेकिन ये आएगा क्योंकि आपकी जो बुद्धिमत्ता है, शार्प बुद्धिमत्ता यहाँ पर मैं नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर देखिए लर्निंग का भी कार्ड है। आप जो कार्य करते हैं ना वो मानवता मतलब लोगों की भलाई करना, लोगों के लिए गुड वर्क करना, अच्छी सोच रखना, और ये सारी चीज़ों को किसी ने रोका था आपके लाइफ में, बहुत लंबे समय तक रोका था। आपको खुद के गिफ्ट को ओपन ना हो इसकी किसी ने मतलब या तो कोई कर्ज था, ठीक है, किसी ने बददुआ दी थी पास्ट में, या तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि आपको काफ़ी मैनिपुलेट किया गया है कि आप यहाँ तक ना पहुँच पाए, मतलब आप स्पिरिचुअली ग्रो ना कर पाए। ये व्यक्ति आपको पूजा पाठ करने से रोकते होंगे, आपको सोच ये क्या दिन भर, है ना, इस तरीके की भी ऊर्जा है। तो ये व्यक्ति खुद लोगों को दिखाने के लिए, अपनी खुद के ग्रोथ बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन आपको रोकते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति है। जय माता दी। रीडिंग में बिल्कुल ये 4 ऑफ वॉन्ड्स, या तो अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी मैरिज को रोकना, अगर आप मैरिड हैं तो आप कोई लग्जरी आइटम लेना चाहते हैं, जैसे आप घर लेना चाहते हैं, आप गाड़ी लेना चाहते हैं, जो कि सब कुछ आपके पास है, उन चीज़ों को रोकना, उन चीज़ों पर स्पेल वर्क के थ्रू उन चीज़ों को रोकना। बिल्कुल आप हमेशा लैक ऑफ माइंड में रहें, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकती, मेरे बस का ये बात नहीं है, आप हमेशा ऐसे ही सोचते रहो, क्योंकि 2 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्स, और आपके तरफ ये निगेटिव तंत्र क्रिया, स्पेल क्रिया ये करते रहें, बस इनकी यही सोच थी पास्ट में। लेकिन अभी प्रेजेंट में आपको सारी चीज़ों की, एक एक चीज़ों की जानकारी हो गई है। जो आँख में पट्टी आपकी बंधी हुई थी वो एक प्रकार से ना एक सोर्स आया और वो ओपन हो गया, आपकी आँखों की पट्टी खुल गई, मतलब डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है यहाँ पर, ठीक है। आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा हुई है। दोनों ही कार्ड में देखिए आँख में पट्टी बंधी हुई है। तो जिसने भी आपके साथ छल किया है वो छली का मुखौटा उतर गया है आपके सामने में, और कहीं ना कहीं कर्मा बैलेंस हो गया है। दूसरा, आपके साथ एक प्रकार से ना इन चीज़ों की वजह से आपको जो मिलना चाहिए था पास्ट लाइफ में भी नहीं मिल पाया, और इस लाइफ में भी वो चीज़ें डिले हो रही थी, बैलेंस नहीं आ रहा था। देखिए ये व्यक्ति जो है चाहे बाहर का हो चाहे आसपास का हो, तुला राशि के हो सकते हैं, कुंभ राशि के हो सकते हैं, किसी भी प्रकार से, ठीक है। तो आपके लाइफ में ये बैलेंस नहीं चाहते थे, नहीं देखना चाहते थे, ये चाहते थे सब कुछ इनके लाइफ में आए, आपके लाइफ में कुछ ना आए। अगर आप इनके जैसे चरणों के पास बैठे है ना, आप ही हमारे लिए सब कुछ करेंगे, ये चाहते थे, और इसकी वजह से इसने हद पार कर दी।
एक हद से ज़्यादा स्पेल वर्क आपके ऊपर किया गया है, लेकिन वो चीज़ें अब इनके तरफ बैकफायर हो रहा है। कोई आपके आसपास की कोई फीमेल भी है जो कभी भी नहीं चाहती थी कि आप आगे बढ़ें, ठीक है। इसने आपके माइंड में किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करवाया है, किसी तांत्रिक की सहायता लेकर। देखिए, ये जो मेल है ना, वो आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकते हैं, उनके फ्रेंड हो सकते हैं, उनके कलीग हो सकते हैं, उनके फैमिली मेम्बर में कोई हो सकते हैं, ये आपके कोई पास्ट के कलीग साथ में वर्क करने में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है। और ये जो फीमेल है वो आपके तरफ से भी हो सकती है, आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकती है। अगर आप मैरिड हैं अपने अनुसार देख लीजिएगा। लेकिन इन लोगों ने मिलकर किसी प्रकार का कोई निगेटिव स्पेल, मैं रिचुअल तो नहीं कहूँगी, निगेटिव स्पेल ही इन लोगों ने किया है, ताकि आप हमेशा उदास रहें, उदासीन रहें। मैंने 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा आपको बताई, हमेशा उदासीन रहें। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आए, आप इतना ओवर थिंकिंग करें कि वो चीज़ें आपके हाथ से निकल जाए। बिल्कुल इनमैच्योरिटी की ऊर्जा आपके पास मैसेज आ रहा है, डिवाइन जी आपको हमेशा मैसेजेस दे रहे हैं, एंजल नंबर के द्वारा एंजल्स का मैसेज आपको मिल रहा है, आपको वीडियोस मिल रहे हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही, फिर भी आप सोचें कि ये मेरे लिए नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। अब आपके लाइफ में जजमेंट का कार्ड आ गया है। अब जिसने आपके लाइफ में संघर्ष लाया है, जिसने ये स्पेल करके आपको बाधित किया है आपके लाइफ में, अब उनके उल्टा लटकने का समय आ गया है। अब उनके लाइफ में स्टकनेस का समय आ गया है। अब उनके बुरे कर्म का फल यहाँ पर मिलना प्रारंभ हो गया है। और जिस तरीके से ये चाहते थे कि आप इस तरीके से चलें इनके रास्ते पर, ये जो आपको रास्ता बताएं, ये जो आपको मैनिपुलेट करें, उसके अनुसार आप चलें इस तरीके से कि आप खाई में गिर जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। खाई जो किसी के लिए गड्ढा करता है वो स्वयं उस गड्ढे में गिरता है, ये अब इनको पता चल रहा है। क्योंकि आप कनेक्ट हैं परमपिता परमात्मा जी से, आप कनेक्ट हैं डिवाइन जी से, यूनिवर्स से। श्री हनुमान जी महाराज जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है और आप बैलेंस हैं। इसीलिए क्यों कहा जाता है कि आप रेकी हीलिंग कीजिए, आप रेकी हीलिंग कीजिए, यूनिवर्स की ऊर्जा से अलाइन में आइए। जैसे जैसे आप अलाइन में आते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों का एहसास होता है, पता चलता है ब्लैक एंड वाइट, क्या है सत्य, क्या है झूठ। कोई ऐसी फीमेल जिसने आपके लाइफ में हमेशा ही ताक झांक किया है, हमेशा ही रुकावटें पैदा की है, वो व्यक्ति चाहती थी कि आप हायर पोस्ट पोजीशन तक ना पहुँचे, आप कभी खुद के लिए ही मतलब खुद की ही काउंसलिंग ना कर पाए, दूसरों की काउंसलिंग क्या। लेकिन आप एक अच्छे काउंसलर हो सकते हैं, आप एक अच्छे स्पिरिचुअल मास्टर हो सकते हैं। अब ये ऊर्जा 5 ऑफ पेंटिकल्स की इनके तरफ बैकफायर हो रहा है और आपके लिए स्वयं एस ऑफ वॉन्ड्स। और ये भी हो सकता है कि इस फीमेल ने किसी और का साथ लिया आपको रोकने के लिए। रिसेंटली पूर्णिमा में भी इस फीमेल ने जो कुछ भी आपके साथ किया, वो चीज़ें कुछ घंटे के बाद, 4 घंटे 5 घंटे के बाद बैकफायर हो गया है। ये आपको बर्डन देना चाहती थी, या आपको फाइनेंशियली बर्डन देना चाहती थी, या आपको थर्ड सिचुएशन इस तरीके की चीज़ें लाना चाहती थी। ये आपको आप अपने कनेक्शन से मूव ऑन करें ये चाहती थी। एक प्रकार से इसने पूरी तरीके से आपकी सोल को पूरी तरीके से मारने का, यहाँ पर सोल को मतलब सोल को झकझोर देना, इस तरीके की चीज़ें ये चाहती थी कि आप स्पिरिचुअल यात्रा से मूव ऑन कर ले, आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे ना बढ़े। क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे तो लोग आपको दी हीरोफेन की ऊर्जा में देखेंगे, एक अच्छे मास्टर के ऊर्जा में देखेंगे, और वो आपको बर्डन में देखकर खुश होती है, तो वो बर्डन नहीं आएगा। अब ये सारी चीज़ें इसके खुद के अपने के तरफ, इसके किसी क्लोज वन के तरफ ये सारी ऊर्जा आना प्रारंभ हो गया है। ये नहीं चाहती थी कि कभी भी आपको वो फाइनेंशियल सपोर्ट मिले, ठीक है, जिससे कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। और अगर कोई आपके तरफ कोई अपॉर्चुनिटी लेके आता हो, जैसे अगर आप अनमैरिड हैं तो रिश्ता आता हो, तो ये उस चीज़ को मतलब किसी भी प्रकार से डोमिनेट करके मैनिपुलेट कर देती हो। या आपके घर की ऊर्जा, जैसे कि मैंने कहा, आप कभी घर लेना चाहते हैं या आप घर का कोई कार्य करना चाहते हैं, तो अगर इस तक ये बात जाती है तो वो कहीं ना कहीं किसी और के माध्यम से
आपके तरफ वो निगेटिव चीज़ें करना प्रारंभ कर देती है कि आप स्वयं ही उस चीज़ को मना कर देते हैं। बहुत ही अलग ऊर्जा है 9 ऑफ सोर्स। ये हमेशा ही ऐसा दिखाना चाहती है कि आप नहीं कर सकते अकेले। ये जो भी मेल और फीमेल हैं, पर आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, ये इनको पता है। और अब इनके लाइफ में वो जो इल्यूज़न है वो इनके तरफ बैकफायर हो रहा है और आपके लाइफ में स्ट्रेंथ आ रहा है, क्योंकि आपके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति जिनके माइंड में आपके लिए काफ़ी सारी निगेटिव थॉट डाली गई थी, इस व्यक्ति का दिल इन लोगों ने एक साथ मिलकर दुखा दिया है। किसी का सत्य यहाँ पर उजागर हो रहा है, किसी के बुरे कर्म का फल यहाँ पर लोगों को नज़र आ रहा है। जिस व्यक्ति को इन लोगों ने सोचा था कि ये कभी आपका साथ नहीं देंगे, कभी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, जिसके वजह से आपकी आंखों में तो पट्टी बांधे ही थे, आपके थड़ई चक्र पर तो किया ही गया था, लेकिन इस व्यक्ति को भी अपने मोह में या अपने इल्यूजन वाली ऊर्जा में बांधा गया था। अब वो भी वहाँ से हट रहे हैं। ये बर्डन अब इनके तरफ ही जा रहा है। ये 10 ऑफ वॉन्ड्स जो आपके तरफ दे रहे थे वो इन्हीं लोगों के तरफ वापस बैकफायर हो रहा है। आपके लिए आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कीजिए। आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, आप कर सकते हैं। आप हमेशा ये कहिए कि आप जो भी कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि आप एक योद्धा हैं, क्योंकि आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग होती है, उस न्यू बिगनिंग को रोकने की कोशिश होती है। अब कोशिश होगी भी तो भी वो नहीं रोक सकते, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वर्क कर रहा है। आप जो कुछ भी चाहेंगे और उसके लिए आप प्रॉपर वर्क करेंगे तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, दृढ़ बने रहिए। इनमें से किसी के लाइफ में टावर आता है, किसी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है, आपको बहुत जल्दी दौड़कर नहीं जाना है, बहुत जल्दी इनकी मदद नहीं करनी है, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। जब भी आप इनके कर्मा में बीच में आते हैं, ठीक है, जब भी आप इन्हीं लोगों ने आपकी तरफ स्पेल किया और इन्हीं लोगों का अगर आप साथ देते हैं किसी भी प्रकार से मैनिपुलेट होके, तभी इन लोगों की जो स्पेल है वो आपकी तरफ वर्क करना प्रारंभ कर देता है। तो आपको यही ध्यान देना है कि दृढ़ बने रहिए, दृढ़ता के साथ, ईमानदारी के साथ अपना कार्य करते रहिए। बदलाव तो आता ही है, ट्रांसफॉर्मेशन आता है, कर्म में बदलाव आ रहा है, डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, आपको आपका सोल पर्पस मिल रहा है। स्वयं को, मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, जब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार आपके चरणों में, तो देखिए कार्ड वही आया है, स्वेच्छा से। स्वयं को स्वेच्छा से बाबा जी को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानी को नहीं। और शिव शक्ति जी की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है, आपके और आपके क्लोज वन पर बनी हुई है। अगर आप मैरिड हैं, आपके पर्सन और आपके ऊपर ये कृपा बनी हुई है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके लाइफ में आपके सोलमेट की एंट्री बिल्कुल होगी। किसी के रोकने से आपके लाइफ में कुछ नहीं रुकने वाला है, क्योंकि स्वयं शिव शक्ति जी की कृपा आप पर बनी हुई है, स्वयं श्री राधे कृष्ण जी की कृपा है, स्वयं श्री सीताराम जी की कृपा है, श्री लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके लाइफ में प्रोग्रेस आना ही है। थोड़ा सा आपको सोच विचार करके आगे बढ़ना है। न्यू बिगनिंग तो हो रही है। ऐसे लोगों से बातें शेयर करना बंद कर दीजिए जिनसे आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस होते हैं, बिल्कुल, जो आपको क्रॉस रोड में भेजते हैं, जो आपको या आपके पर्सन को किसी भी प्रकार से बातों के थ्रू, एनर्जी के थ्रू आपके लव्स वन को ये क्रॉस रोड में भेजते हैं। अब ये क्रॉस रोड पूरी तरीके से आपके लिए समाप्त हो रहा है। अब ये इल्यूजन, अब ये बर्डन आपकी लाइफ से हट रहा है। से नो, नो कहना सीख जाइए। जब भी कोई व्यक्ति अपना बर्डन, अपना कार्मिक स्थिति, अपनी निगेटिविटी स्पेल करने के बाद मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, क्यों हुआ? आपने खुद किसी और के साथ किया तभी तो आपके साथ ऐसा हुआ ना। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग ये निगेटिव चीज़ें करते हैं, ठीक है। फिर आपके तरफ वो देखते हैं कि अरे आप तो कर सकते, मतलब एक तरफ आपको वो रोकते हैं स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ने से, पूजा पाठ करने से, मंत्र जाप करने से। फिर जब आपको वो सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है, फिर जब आपके लिए वो कार्य करने लगता है, तो ये अपना भी मतलब बर्डन आपको देकर खुद साइड से हटना चाहते हैं। तो देखिए बहुत ही सोच विचार करके ये लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो आपको भी यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। सेल्फ केयर कीजिए, अभी आपके लिए ये समय है थोड़ा रेस्ट का है, तो रेस्ट कीजिए, ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, अपना कार्य कीजिए, अपना पर्सनल लाइफ देखिए, अपना प्रोफेशनल लाइफ देखिए। स्पिरिचुअल ग्रोथ का समय है आपका, और आप और आपके सोलमेट दोनों ही एक साथ पॉसिबिलिटी है
कि दोनों एक साथ आप आगे बढ़ रहे हैं स्पिरिचुअली, ठीक है। और इन लोगों ने अपने सर पर ही हाथ रख दिया है, ये चाहते थे कि आप अपने सर पर हाथ रख दे, मतलब आप ही थर्ड आई चक्र में इतना ज़्यादा प्रोजेक्शन हो जाए कि आप ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कार्य न करे, पर करेगा। और इन लोगों ने अपने सर पर ही हाथ रख दिया है भस्मासुर की तरह, ठीक है। जो भी स्पेल किया है ना इस फीमेल ने या इस मेल ने करवाया है, वो इन्हीं की तरफ बैकफायर हो गया है। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता। आपके थर्ड आई चक्र को पूरी तरीके से ओपन किया जा रहा है और रिवार्ड फ्रॉम शिव शक्ति, भोले बाबा माता पार्वती जी आपको रिवार्ड दे रहे हैं। न्यू फ्रेश बिगनिंग आपके लाइफ में हो रहा है। भैरव जी आपके सारे जो भी निगेटिव चीज़ें इन्होंने भेजी है, कार्मिक स्थिति, तंत्र क्रिया, डर भय, सबको यहाँ पर डिस्पेल कर रहे हैं। जय जय शिव शक्ति, जय भोले बाबा माता पार्वती जी। तो ये आपके लिए मैसेजेस है, जितनी मैसेजेस आपके लिए रिजोनेट करती हैं आप उतना रखिएगा। पर आपके ऊपर श्री हनुमान जी महाराज जी की विशेष कृपा है, श्री सीताराम जी की कृपा है, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है, और शनिदेव जी महाराज जी स्वयं आपके लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। आपके गुड कर्मा का फल आपको मिलने वाला है, और जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं उनको उनके बुरे कर्मा का फल मिलने वाला है। मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ कि शनिदेव जी की 7:30 में आपको लर्निंग प्राप्त होती है, आप जीवन की पाठशाला में सीखते हैं, और जब शनिदेव जी की अढ़ैया आती है तो फिर वो ये आपको देखने आते हैं, हाँ मेरा बच्चा यहाँ पर सीखा है कि नहीं, मेरा जो बच्चा है वो सीखा है कि नहीं, ठीक है। तो अभी ये आपके लिए ये है, हो सकता है किसी के लिए ऐसा समय हो तो आपके साथ फिर से ऐसी चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। अब क्या आपने सीखा है, अब किस तरीके से आप इन लोगों से डिस्टेंस कर सकते हैं, अब किस तरीके से आप नो कह सकते हैं, किस तरीके से आप बर्डन को रिलीज़ कर सकते हैं, क्या आपने लेसन लर्न किया है। और जैसे ही आपने लेसन लर्न किया है आप ये दिखा देंगे अपने व्यवहार से, अपने बातों से, तो वो जो रिवार्ड है जो शिव शक्ति जी की कृपा से आपको मिल रहा है, शनिदेव जी महाराज जी आपके गुड कर्मा का फल यहाँ पर प्रदान जरूर करेंगे। बर्डन को रिलीज कीजिए, बर्डन आपको नहीं लेना है, बर्डन तो ये स्वयं लेंगे, बर्डन आपको नहीं लेना है। आप एक स्पिरिचुअल हीलर के रूप में आगे आ रहे हैं, स्पिरिचुअल मास्टर के रूप में आ रहे हैं। कोई पोस्ट पोजीशन आपको मिलने वाला है, यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको आपकी पदोन्नति हो सकती है, ठीक है। लोग आपकी काफ़ी सम्मान करेंगे, यहाँ पर आपकी ईमानदारी की लोग बात करेंगे, ठीक है, कि आपने अपने संघर्ष के दिनों में भी कभी भी अपनी ईमानदारी से, कभी भी अपने दृढ़ता से पीछे आप नहीं हटे हैं। और ये सब पॉइंट्स, कोई रिवार्ड, कोई अवार्ड आपको स्वयं मिल सकता है परमात्मा जी की कृपा से। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ कीजिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ।